भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस जोश को मैं तो नहीं भुला पाया और देखने वालों ने भूलने दिया भी नहीं। दर्शकों के कमेंट कहते हैं कि छारा यूं ही बढ़ते रहो, यूं ही चढ़ते रहो, इंतजार है तुम्हारा देश को। इंतजार है उस मौके का जब मास्टर समुंदर सिंह को धन्यवाद दे सकें, क्योंकि इनकी कोशिशों की पहल से आज इस गांव के सपनों में सुदूर दुनिया के देश अमेरिका के माइकल जॉर्डन और कायरे इरविन बसते हैं। इंतजार है उस मौके का जब इतना ही बड़ा नाम इस मिट्टी से निकल कर आसमान पे छाएगा। मुझे यकीन है मास्टर समुंदर सिंह जी, आपको भी उस वक्त आपका अपना शिष्य विजेंद्र पीटीआई याद आएगा, क्योंकि यही वो लौ है जो आपके जगाए दिए को मशाल बनाने में जुटा है। यही वो पौधा है जो आपके बोए बीज को बरगद बनाने में तुला है। कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चल पड़े जिधर दो पग डग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। छारा का ये मैदान सबूत है इसका, इस जतन का जो पीटीआई विजेंद्र बिना थके बिना रुके लगातार कर रहे हैं। इन्हें यकीन है कृष्ण के गीता में दिए उपदेश पर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इन्हें यकीन है माता पिता के दिए संस्कारों पर, इन्हें यकीन है मास्टर समुंदर सिंह की कोशिशों के पीछे छिपी शुभेच्छा पर, और बस यही सब इस नई पौध में भरना पीटीआई विजेंद्र का जुनून है। आइए जानने की कोशिश करते हैं उनके प्रयास। आपका नाम क्या है? बास्केटबॉल क्यों खेलना पसंद करते हैं? राठौर, मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, उसके लिए आप अपनी हेल्थ के लिए बास्केटबॉल खेलते हैं। दैट्स इट। आपका नाम क्या है? विशाल नाम। बास्केटबॉल से कैसे जुड़े? मैं यहाँ पे मेरी सिस्टर के साथ आता था, उसके थ्रू मेरे को भी इंजॉय आया, इसलिए मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। मैंने देखा बड़ा एंजॉय कर रहे थे आप गेम को, अच्छा लगता है खेलना? यस। दैट्स इट। क्या बनना चाहोगे बड़े होके? आर्मी ऑफिसर। सबसे बड़ी बात तो ये है, आजकल जो हमारे गांव में या किसी भी गांव में जो नशा है वो ज़्यादा चल रहा है सर। नशा जो है, और मेरा सबसे पहली बात तो ये है कि ग्राउंड की तरफ बच्चे आएँ, खेल की तरफ बच्चे आएँ तो उससे दूर हो जाएंगे, एक देश के और इस के सभ्य नागरिक बनेंगे और उससे दूर होंगे। उसके बाद अगर ये अच्छे खिलाड़ी बनते हैं, हमारा मोटिव सबसे पहला टारगेट तो ये है कि ये अच्छे नागरिक बने। पहले जब आपने बिल्कुल इनिशियली यहाँ सब शुरू किया, और आप कैसे शुरू कर पाए और क्या क्या समस्याएं आपको झेलनी पड़ी? स्टार्टिंग में शुरू किया था सर, मैं स्टूडेंट लाइफ में ही था। उस टाइम पे जैसे हमें कोई खिलाने वाला नहीं था, तो हमने वो होते थे मास्टर समुंदर सिंह जी, उन्होंने थोड़ा बहुत जो पहले खेले हुए थे उन्होंने स्टार्ट किया हमारा। फिर हमें महसूस हुआ कि हम जिस लेवल पर जाना चाहिए था, जो मेहनत हमने की, सिर्फ कोचिंग ना मिलने की वजह से हम उस लेवल पर नहीं जा पाए। एक उसका एक और रीज़न भी था हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ इन्वायरमेंट है रेसलिंग का। बास्केटबॉल को हमारे गांव में पहले जब हमने स्टार्ट किया उस टाइम पे लड़कियों वाला गेम मानते थे, तो बॉक्सिंग हुई, रेसलिंग हुई, कबड्डी, उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता था हमारे गाँव में। तो इस वजह से बास्केटबॉल को थोड़ा सा वैसे देखा जाता था, तो बास्केटबॉल की कोचिंग भी नहीं मिली हमें। तो इस वजह से अब मेरा मन है कि मैंने स्टार्ट किया। लगभग मेरे से खेले हुए लगभग 35 बच्चे आज गवर्नमेंट जॉब में हैं, सीआरपीएफ में, हरियाणा पुलिस में, बीएसएफ में और आर्मी में। आखिर ये जिम्मा किसका है? क्या कोई संस्था आपसे जुड़ी है? ये लाइटिंग वगैरह भी सब मेरे सामने है, सब कैसे मैनेज करते हैं विजेंद्र जी? एक तो मैं गवर्नमेंट जॉब हूँ सर, थोड़ा सा फाइनेंशियली ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, ठीक है। और 2-4 आप बताया था, 4-5 बंदे हैं, वो भी हमें फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। आज मैं जिस भी उस पर हूँ, इस खेल की वजह से ही हूँ, जो मेरा परिवार चल रहा है। तो इस वजह से हम इसके लिए, ताकि हम अपना परिवार चला रहे हैं, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कुछ करें आगे आने वाले बच्चों के लिए। लगभग 35 बच्चे मेरे गवर्नमेंट जॉब पे हैं, तो अब मेरे से आगे पूछते हैं सर क्या करें बताओ, तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, भाई अगर तुम सक्षम हो, एक सक्षम बच्चा ऐसा पकड़ लो जो जिसका खुद का पारिवारिक आर्थिक स्थिति जिसकी अच्छी ना हो, उसको आप फाइनेंशियली हेल्प करो, ताकि वो भी आपकी तरह अपने रोजगार हो जाए, अपने परिवार को अच्छा चलाए और अच्छा नागरिक बने, समाज का सभ्य नागरिक बने। तो यही होता है। तो ऐसे ही जुड़ते चले जाते हैं, एक आध बार वो भी हेल्प कर देते, नहीं तो उनको एक बच्चे को वो फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, उनके शूज़ वगैरह इस तरह की जो भी ज़रूरत पड़ती है वो करते हैं। जैसे मंथली हमारी भी सैलरी मिलती है, तो हर मंथ कोई ना कोई नई चीज़ हम करते रहते हैं।
हर मंथ में जैसे एक बार लाइट हो गई, फिर इन्वर्टर की फैसिलिटीज़ भी हैं, और गांव के सरपंच द्वारा जो है कि जो सोलर लाइट है वो भी लगा दी गई हैं। तो हमारे पास बैचेज बहुत हैं। एक ग्राउंड की कमी है थोड़ा सा, अगर हमारे पास 3 ग्राउंड हो तो स्मूथली चलो, नहीं तो अब जैसे मुझे 4 बजे से पहले शाम को आना होता है और 8:30 बजे तक हम यहीं पे कंटिन्यू चला रहता है बैच। जैसे पहले सबसे छोटे लड़कियां और छोटे बच्चे आ गए, 5th 6th 7th 5th 6th के बच्चे, फिर 7th 8th 9th तक बच्चे आ गए, फिर ऐसे बैच चलता रहता है, फिर 10वीं 11वीं 12वीं ऐसे बैच चलते रहते हैं। तो टाइम बहुत, ड्यूरेशन बहुत लंबी हो जाती है। ऐसे ही सुबह का होता है। मेरे साथ जैसे श्री भगवान जी हैं, वो भी साथ जैसे अपने आप आते हैं, वो अभी NIS करके आए हैं, तो वो भी हेल्प करते हैं। तो हम दोनों मिलकर संभाल लेते हैं सुबह। तो शाम को बहुत लंबा टाइम हो जाता है कि आप करीब 5 से 5.5 घंटा कम से कम रोज ग्राउंड को देते हैं। सर परिवार में किसी तरह की असंतुष्टि तो नहीं है इस सबको लेके, क्योंकि परिवार भी समय मांगता है सर। परिवार में तो ये होता है सर, अगर ये बोलते हैं कि सब्जी भी नहीं लाते आप तो बस बास्केटबॉल के ही हो गए रह गए, हमारे नहीं है। तो बट जो हमारा जैसे मंडे को हम रेस्ट करते हैं, मंडे को रेस्ट होता है हमारा, और संडे को हमारी छुट्टी है। दिन में तो काम कर लेते हैं सुबह शाम यहाँ, और संडे को दिन में घर का काम हो जाता है, और मंडे को काम वो कर लेते हैं स्कूल से आने के बाद। तो ये 2 दिन हैं हमारे घर के लिए, अगर सब कुछ भी लाना हो, नहीं तो यहीं पे इसी के लिए डिवोटेड है। सबसे पहले हमारा स्किल पे, बच्चों की स्किल पे पोजीशन आए ना आए, जो मेन स्किल है स्किल पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। उसके बेस बना कर फिर हम आगे करेंगे। अभी तो जैसे हमारे टूर्नामेंट हुए थे, उसमें डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो अंडर 19 की टीम थी वो फर्स्ट आई है, टीम फर्स्ट है। बाकी गर्ल्स की टीम अंडर 14 की, छोटे बच्चे अभी 1 साल से स्टार्ट किया है। तो लड़कियों की साल भी, लड़की को तो बल्कि 1 साल भी नहीं हुआ पूरा, तो उनकी स्टार्ट की थी, वो अंडर 14 में सेकंड आई हैं जिले में। आप अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं बास्केटबॉल? मेरा बच्चा एक रेसलिंग करता है जी, क्योंकि हमारा पारिवारिक गेम जो है वो रेसलिंग ही है। यानी आपने उसे लड़कियों वाला खेल नहीं खेलने दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट क्या है कि उसकी मेरे जो बड़े भैया हैं वो लड़कियों का अखाड़ा चलाते हैं, रेसलिंग अखाड़ा। तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो मेरे परिवार, मेरे को छोड़ के सभी रेसलर हैं मेरे घर में। और मुझे भी मना किया गया था कि ये लड़कियों वाला गेम खेल लेगा तुम, तो इसलिए मुझे नहीं खेलने दिया जा रहा था। पर चोरी छुपके मैं खेलता, प्रैक्टिस करता था। और उसके बाद जब भाई ने खेल देखा मेरा, तो उसके बाद बोला चलो ठीक है, अच्छा खेल रहा तो खेल ले तू, नहीं तो मुझे अलाउड भी नहीं किया, घर वालों ने अलाउड भी नहीं किया था कि अगर रेसलिंग करनी है तो ठीक है, नहीं तो अपने पढ़ाई करो और खेतों में काम कर अपना। बाकी उसके बाद जब भाई ने मेरा खेल देखा, तो उसके बाद मुझे परमिशन मिली कि खेल सकता है, नहीं तो यही कारण है। तो वो अपने ताऊ जी से, मेरा बेटा जो है वो मैं अपने ताऊ जी से इंस्पायर्ड है, मेरे से इतना नहीं है। तो इसलिए वो रेसलिंग ही करता है। मैंने कोशिश तो की थी मैं बेटा इसमें बास्केटबॉल खेल ले, और उसने मना कर दिया कि मैं तो अपने बड़े पापा जो है उनके पास खेलूँगा। सर उनका नाम भी बता दीजिए। उनका वैसे वीरेंद्र है, वैसे भूरिया पहलवान के नाम से फेमस हैं वो, नाम ओरिजिनल नाम उनका वीरेंद्र है, और वो दादा श्याम सुमुंदर दास अखाड़ा चलाते हैं। साधुवाद देना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चा डिसिप्लिन हो रहा है, उसकी सेहत बन रही है, और बच्चे की सेहत बन रही है तो गांव की सेहत बन रही है। तो क्या गांव की तरफ से भी आपको कोई अप्रिसिएशन है? हाँ, गांव की तरफ से अप्रिसिएशन है। गांव वाले जैसे आते हैं वो फाइनेंशियली हेल्प भी करते हैं, क्योंकि इतने बच्चों की जो फैसिलिटीज़, जो सुविधाएं होती हैं, उसमें हर महीने लगभग 15-20 हज़ार रुपये लगते हैं। जैसे इनकी बॉल का खर्चा है, और साइंटिफिक इक्विपमेंट लाने, जैसे हर्डल है, बॉल्स हैं, मेडिसिन बॉल हैं, और जिम वगैरह है, वेट ट्रेनिंग के लिए जिम वगैरह। तो ये सारी चीज़ें लाने के लिए 5 या 6 हैं जो हर महीने कंट्रीब्यूशन देते हैं। आखिर कोई एक मलाल खेल को लेकर जो आपके मन में रह गया है? बस यही था सर कि इंटरनेशनल खिलाड़ी बनना। वैसे तो नेशनल वगैरह तो खेल लिया मैंने, पर मेरी इच्छा थी कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलूं, वो नहीं हो पाया। यही मलाल था, यही टारगेट था हमारा। बस कोचिंग लगा लो, कुछ फिजिक का भी प्रॉब्लम आया, क्योंकि जो फिजिक होते हैं हमारा, मैं हाइट मेरी छोटी रह गई। बाकी है कि भगवान की दया से जितना भी एफर्ट करे, अब इच्छा मेरी ये है कि मैं अपने बच्चों को इस लेवल तक पहुंचाऊं जहां तक मैं ना जा सका। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज निकेश। बास्केटबॉल क्यों खेलते हैं आप? मेरा सपना मैं इंडिया खेलूं। आइए, शाबाश। बेटा आपका नाम क्या है? कार्तिक। कार्तिक।
बास्केटबॉल खेलना अच्छा लगता है? हाँ। इसीलिए खेलते हो? कितनी देर खेलते हो? 2-3 घंटे रोज? अरे शाबाश। फिर घर में जाके दूध पीते हो रोज? शाबाश। देव देव, आप भी बास्केटबॉल खेलते हैं? नहीं खेलते? क्यों नहीं खेलते? यहाँ तो जितने हैं सभी बास्केटबॉल खेलते हैं, आप क्यों नहीं खेलते? अच्छा, तो आप रोज आया करें, यहाँ बैठा करें, जैसे ये खेलते हैं वैसे देख के आप भी खेला करें। हम बैठते नहीं। अच्छा, आप बैठते ही नहीं हो, खड़े रहते हो। आपका नाम क्या है बेटा? अनन्या, कौन सी क्लास में है आप? 6th में। बास्केटबॉल खेलना अच्छा लगता है? यस सर, क्यों? अच्छा लगता है ऐसे। ऐसे ही आपके आसपास के सभी लोग खेलते हैं इसलिए? यस सर। ओके, वेरी गुड। दादा समादले की दादा समादले की दादा समादले की